मेरे प्यारे YouTube दर्शकों, आप सभी कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि आप सभी बेहतर होंगे। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा करने का मन था आपके साथ, तो कर रहा हूँ। देखिए, आज मैं जो चर्चा करूँगा आप सभी के साथ, वो करूँगा कि परीक्षा में असफलता का कारण क्या है? और कौन से विद्यार्थी परीक्षा में टैलेंट होने के बावजूद असफल हो जाते हैं और कौन विद्यार्थी टैलेंट ना होने के बावजूद हार्ड वर्क करके वो सफल हो जाते हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज चर्चा होगी, एक संक्षिप्त चर्चा होगी। ध्यान से सुनिएगा, ये आपके कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात कि वैसे विद्यार्थी जिनका फोकस स्टडी पे नहीं रहता है, उनके पास अपार क्षमताएं होती हैं, लेकिन वो या तो अपने आप को स्मार्ट समझ लेते हैं या ओवर स्मार्ट समझ लेते हैं। इसी में उनका सत्यानाश हो जाता है, उनके करियर का सत्यानाश हो जाता है, कह लीजिए। क्योंकि वो चीज़ों को ध्यान से नहीं परखते हैं, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हैं, और वैसे विद्यार्थी ही असफलता को प्राप्त करते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपसे लगातार चीज़ों की चर्चा करेंगे, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से एक माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। चाहे वो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो। देखिए ना, 2 साल से परीक्षा नहीं हो रही है, मैंने तैयारी की थी और अब क्या करें, सरकार का दोषारोपण करने लगते हैं, रेल मंत्रालय का दोषारोपण करने लगते हैं और सिस्टम को दोष देने लगते हैं। फिर वो कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जो कुछ यूट्यूब चैनल पे जाके यूट्यूबर्स को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, भटकाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। और कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो ये काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ उनके दिमाग में उल-जुलूल चीजें आती रहती हैं और वो यूट्यूबर से उल-जुलूल प्रश्न भी करते हैं कि सर एग्जाम कब होगा? क्या ये एग्जाम, जब उन्हें एग्जाम की संभावित तिथि बताई जाती है तो वो बोलते हैं कि अच्छा सर, ये कितने चरण में होगा, कितने महीनों में पूरा हो जाएगा, इसका रिजल्ट कब आएगा, अच्छा इसका रिजल्ट आने के बाद सीबीटी 2 कब होगा, सीबीटी 2 होने के बाद कब ज्वाइनिंग होगी, क्या ये एग्जाम होगा भी कि नहीं भी होगा। इस तरह के तमाम उल जुलूल प्रश्न उनके दिमाग में आएंगे और नतीजतन समय गुजरता जाता है और वो इसी तरह के प्रश्न करने की उनकी आदत हो जाती है और अंतोगत्वा उनका अंत हो जाता है। और जो ऐसे बच्चे ही असफल होते हैं, और जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो जानते हैं कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। 2 सालों से उन्होंने इंतजार किया है, उन्होंने धैर्य रखा है और परीक्षा तो होनी ही है, तो वो धैर्य बनाकर बिल्कुल बगुले की तरह, काक चेष्टा बको ध्यानम, विद्यार्थी के 2 महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। इन 2 काक चेष्टा और बको ध्यानम की नीति को अपनाकर वो अपनी तैयारी बड़े शांत और गंभीर रूप से करते हैं। उनकी कहीं भी सुगबुगाहट नहीं होती है। आपने सुना भी है कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरे गगरिया चुप्पे जाए। जो हॉलो वेसल्स होते हैं, जो एम्प्टी वेसल्स होते हैं, दे साउंड्स मच। जिनके अंदर आधा अधूरा ज्ञान होगा वो आवाज ज्यादा करेंगे, और जो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और जिनमें सफलता के गुण दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं, वो बिल्कुल शांत होते हैं। तो जो सफल विद्यार्थी होते हैं वो आपको माहौल में नहीं दिखेंगे, वो शांति से अपनी तैयारी में लगे रहते हैं, धैर्य बनाकर, कंसिस्टेंट होकर, कॉन्फिडेंट होकर, टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग के साथ अपनी तैयारी करते रहते हैं। वो इन उल जुलूल प्रश्नों में नहीं होते हैं। और यदि उनको लगता है कि कोई कोर्सेज हमारे लिए लाभदायक है तो उसे चुपचाप ले लेते हैं और उस पर वो माथा पिच्ची भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये कोर्सेज मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है।
तो वैसे स्मार्ट विद्यार्थी ही जीवन में सफल होते हैं, जो जिनका भटकाव नहीं होता है, जिनका डेविएशन नहीं होता है, जो उल-जुलूल की चीज़ों पे बहस नहीं करते हैं, उल-जुलूल की चीज़ों पे तर्क नहीं करते हैं, उल-जुलूल की चीज़ों पे अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, वैसे ही विद्यार्थी सफल होते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में सफलता मेरे हिसाब से आपके धैर्य और अथाह जो गंभीरता है आपकी, जो अथाह ध्यान है किसी लक्ष्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति जो अथाह ध्यान है और अपने लक्ष्य के प्रति जो अथाह आस्था है, अथाह विश्वास है और जो आपके अंदर असीमित धैर्य है, वही आपको सफलता दिलाती है। एक छोटा सा मोटिवेशन और मोटिवेट करने का मैंने आपको प्रयास किया। और एक चीज जान लीजिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति विशेष या कोई भी किताब आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप मोटिवेट ना हो। अनटिल एंड अनलेस यू विल गेट मोटिवेटेड। जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होंगे, दुनिया की कोई किताब, दुनिया के कितने भी अच्छे राइटर, दुनिया के कितने भी अच्छे मोटिवेटर आपको मोटिवेट कर पाने में असक्षम होंगे। वो आपको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। कुछ देर के लिए कुछ किताबें या कुछ व्यक्तियों को सुनकर थोड़ा सा तो मोटिवेशन बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद ये पारा नीचे आ जाएगा। आपके अंदर उस मोटिवेशन को सुनकर कितना मोटिवेट आप हुए, कितना सेल्फ मोटिवेट हुए, ये बहुत मायने रखता है। तो एक संक्षेप में मैंने आपको बताई कि कौन विद्यार्थी सफल होते हैं और कौन विद्यार्थी असफल होते हैं। इसीलिए अपने अंदर चीजों को परिवर्तित कीजिए। अभी भी समय है। 25 जनवरी से आपका एनटीपीसी का एग्जाम है। मई में ग्रुप डी का शेड्यूल्ड एग्जाम है। मिनिस्टेरियल का 15 दिसंबर से 23 दिसंबर तक एग्जाम ऑलरेडी ऑफिशियली नोटिफाइड कर दिया गया है। आप तैयारी में लगिए, अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। तमाम यूट्यूब विद्यार्थियों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।